देश में महिलाओं तथा बालिकाओं से संबंधित आपराधिक घटनाओं को रोकने और उन पर तत्काल कार्रवाई करने के उद्देश्य से पुलिस अजमेर रेंज में स्पीक अप अभियान चला रही है। अब तक 1700 से ज्यादा शिकायतों का इसके तहत निस्तारण किया जा चुका है। अपर महानिदेशक सुरक्षा एस सेंगाथिर से हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता ने इस ऐप के बारे में विशेष बातचीत की। राजस्थान पुलिस ने प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए अजमेर रेंज स्तर पर स्पीक अप नाम से एक ऐप अभियान की शुरुआत की है। इसके माध्यम से प्रदेश में महिलाएं बालिकाएं किसी भी अपराध की सूचना तत्काल इस ऐप के माध्यम से दे सकती हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एडीजी सिक्योरिटी एस सेंगाथिर साहब। आमतौर पर पुलिस के लिए एक शिकायत रहती है कि पुलिस स्टेशन तक जाके आसानी से शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं, या कुछ लोग पुलिस स्टेशन जाना पसंद भी नहीं करते हैं। विशेष रूप से महिलाएं या बालिकाएं विक्टिम के रूप में जाना चाहते हैं। नॉर्मली उनमें एक एसिटेशन इचक रहता है। उस चीज़ को दूर करने के लिए अपने कार्यस्थल, घर या स्कूल कॉलेज से ही शिकायत करने के लिए शिकायत वाली जो व्यवस्था है, रिपोर्टिंग व्यवस्था को आसान करने के लिए हमने एक ऐप डेवलप किया है। ऐप का नाम स्पीक अप है। एंड्रॉयड सपोर्टेड मोबाइल पे स्पीक अप ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अजमेर रेंज में जो 4 जिले हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, उस जिले की कंट्रोल रूम से सीधा कोई भी पीड़िता, महिला या बालिका और या कोई कमजोर वर्ग से जुड़े हुए कोई भी आदमी शिकायत कर सकते हैं। टेलीफोन करके शिकायत कर सकते हैं। यदि अर्जेंट नहीं है, कोई रूटीन टाइप शिकायत है या आराम से जो करना चाहते, तो वो लोग एसएमएस के रूप ये भिजवा के एसएमएस के रूप में भी शिकायत, फ्री एसएमएस सर्विस इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ऐसा शिकायत करते संबंधित कंट्रोल रूम के पास हमारे जो सर्वर भीलवाड़ा एसपी ऑफिस में एक सर्वर रूम है, वहाँ पे लोकेशन के साथ वो मैसेज चला जाता। लोकेशन मिलने के बाद हमें पता लगता जो कंसर्न जो पीड़िता कौन सी जगह से कर रहे हैं, उसको मालूमात करके हम लोग संबंधित थाना से या कंट्रोल रूम की मोबाइल या ये मोबाइल वगैरह जो भी मोबाइल नज़दीक है, लोकेशन से नज़दीक है, उनको भिजवा के तुरंत अटेंड करते हैं। इसको अवेयर करने के लिए कुछ मास्टर ट्रेनर आपने इस तरह की कोई अभियान चलाया, उसके बारे में बताइए। 40 लोगों के लिए एक विशेष ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया था। वह ट्रेनिंग प्रशिक्षण आयोजित करके लोगों को लैंगिक समानता के बारे में, महिला अत्याचार के विभिन्न पहलुओं के बारे में, कानूनी प्रावधान के बारे में और साथ साथ इफेक्टिव तरीके से कैसे लोगों तक मैसेज पहुंचाएं, सॉफ्ट स्किल इस्तेमाल करके, नुक्कड़ नाटक, कविता, गाना या कोई कठपुतली जैसे जो प्रोग्राम को इस्तेमाल करके भी करने के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया। जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको इस ऐप के बारे में आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहेंगे? इसको परिवार या स्कूल कॉलेज लेवल पे इसको एक बार इज्जत से जोड़ के देखते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी घटना घटती है, बड़ी हो छोटी हो, तुरंत उस पर संज्ञान होना चाहिए, रिपोर्टिंग ओके, कार्रवाई होना चाहिए। इस ऐप के माध्यम से महिला और जितनी भी बालिका हैं, किसी भी तरह की शिकायत अजमेर रेंज में खासकर इसके माध्यम से कर सकती है और उनका तत्काल निराकरण उनको पुलिस के द्वारा किया जाता है। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि मार्च तक प्रदेश के सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक 16,181 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। वहीं आंजना ने कल जयपुर में विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में किसानों के फसली ऋण की राशि को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विमानन सुरक्षा उत्कृष्टता की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर आयोजित सुरक्षा बल के कार्यक्रम में बल के जवानों ने सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान एक बाइक रैली को भी रवाना किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी थे। कार्यक्रम में उत्तरी क्षेत्र एयरपोर्ट मुख्यालय नई दिल्ली के उप महानिरीक्षक सर्वश्रेष्ठ अंबस्ट व जयपुर एयरपोर्ट के चीफ विष्णु मोहन झा सहित बड़ी संख्या में सीआईएसएफ के अधिकारी और जवान मौजूद रहे।
आज के दिन सीआईएसएफ को इस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया था एक बड़ी घटना के बाद, और आज 22 साल हो गए हैं और आज उसका इंडक्शन डे है। मैं सीआईएसएफ को राजस्थान पुलिस की तरफ से और पूरे राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा इस पूरे पीरियड में अपने आप को डेवलप किया है। सारे यात्रियों जो हवाई जहाज़ के सफ़र के लिए आते हैं उनको पूरी सुविधा के साथ पूरा सुरक्षित रख सकें, उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रशिक्षण अपने जवानों को दिया है। आपने देखा होगा कि इनके जवान आत्मविश्वास से भरे हुए इस पूरी यात्रा में बहुत सारे नए नए यंत्र और नई नई टेक्नोलॉजी इनको मिली है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने अपने जो मानव संसाधन है उसको भी अच्छी तरह से विकसित करने का प्रयास किया है। 22 सालों में काफ़ी प्रगति हुई है और हमारा ये एयरपोर्ट और हिंदुस्तान का कोई भी एयरपोर्ट हो, आज के डेट में हम लोग 64 एयरपोर्ट्स पे हैं और कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है, हाईजैकिंग इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। मैं जयपुर वासियों को, जयपुर की पुलिस को, यहाँ के राजस्थान के रहने वाले लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है इसको हम बखूबी निभाएंगे। राजस्थान पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों को जागरूक कर रही है। ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से राजस्थान पुलिस लोगों की सहायता कर रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्निकल सुनील दत्त ने दूरदर्शन से बातचीत में बताया कि सोशल मीडिया की सहायता से पुलिस विभाग लोगों की शिकायतों को भी दूर कर रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों की शिकायतों पर पुलिस विभाग तत्काल कार्रवाई कर लोगों को राहत प्रदान कर रहा है। देखा गया है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। हम लोग भी सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल के जरिए लोगों से जुड़े हैं, जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। हम उन तक अपनी बात पहुँचाएं, सही बात पहुँचाएं, उनको एजुकेट करें अलग अलग कानून के बारे में, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस किस तरह की कोऑपरेशन उनसे चाहती है। ये सब चीज़ों को हम लोग सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि पुलिस की बारे में जो आमतौर पे कोई नेगेटिव अगर कोई बात है उसको हम लोग ठीक कर सकें। हमारा उद्देश्य यही है कि आमजन किसी ना किसी तरह हम पे पहुंचे, अपनी बात हमें बताए ताकि हम प्रॉम्प्ट उसका एक रिप्लाई दे सकें। एवरेज हमारे यहाँ पिछले साल हमने नोट करा था लगभग 14,000 कंप्लेंट्स जो हैं, शिकायतें हैं, यहाँ बात है लोगों ने हमारे तक कही है। राजस्थानी पोशाक पर आरातारी का काम कर पुरुषों के साथ अब महिलाएं भी आत्मनिर्भर होने लगी हैं। राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति को कायम रखते हुए महिलाओं की राजस्थानी पोशाक देश ही नहीं विदेशों में भी पसंद की जाने लगी है। भारत सरकार के कौशल विकास, स्किल इंडिया और लोकल फॉर वोकल के कार्यक्रमों के अंतर्गत अब जोधपुर के प्रतापनगर की महिलाएं वस्त्र मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से काम कर रही है, जिससे कि अब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और अब वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने ये आजीवन जो कौशल विकास का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है उसके अंतर्गत महिलाओं को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। इसमें महिलाएं हमारे जो ग्रुप में आती है उनको हम ये आरी तारी का काम वगैरह सिखाते हैं। उसके अलावा और भी कोई जैसे हाथ का जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। इससे वो जो लेडीज होती है वो यहाँ पर सीख के अपने घर पे जाके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है, अपने बच्चों की अच्छी से देख रेख कर सकती है। क्योंकि अपने जो है यहाँ पे औरतों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा वो खराब होती है सर। तो इससे वो क्या अपने खुद के बलबूते पर अगर कुछ करती है तो वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनती है और वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है। अगर अत्यंत तरीके से आप देखा जाए तो ये बहुत ही एक लुभावना वर्क है। अगर आत्मिक तरीके से अगर किया जाए इसको तो हर कोई इसको पसंद करता है। ये फैशन के दौर में अव्वल नंबर का मकाम रखता है। अगर हमारे हाथ से बना हुआ वर्क अगर आप ले जाते हैं तो किसी को बताएंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि ये कहाँ से आया है, ये बहुत